भाई देखो, अगर आप ना एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरफ जा रहे हो, आप सोचते हो यार जीरो बैलेंस अकाउंट किस बैंक के अंदर खुलवाएं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। क्योंकि अगर आपको लोन की जरूरत है, अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, तो भाई कोटेक 811 आपको देने वाला है सारी की सारी फैसिलिटी। और ये अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हो, तो इसके अंदर ना आप जब इसको यूज करते हो तो बहुत जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ से मिलता है। तो भाई किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट इसके अंदर ओपन करना है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर किस तरीके से काम करना है वो यहाँ पर आप देख लो भाई। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको किस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर आते हो, आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भाई अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेसिडेंटल पिन कोड डालने का ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, इनमें आपको यहाँ पर ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ये चीजें डाल देते हो, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ना ईमेल आईडी जो आप दे रहे हो वो भी आपको सही देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भाई ईमेल पर आपकी ओटीपी जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर आपको जैसे सारी डिटेल डाल दे, तो अब आपको यहाँ पर पैन की डिटेल डालनी है, अपनी आधार की डिटेल डालनी है, और यहाँ पर वेरीफाई कराना है। अब यहाँ पर वेरीफाई आधार विद ओटीपी, ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर भी आपको वो डालना है जो आधार कार्ड में लिंक हो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ मोबाइल नंबर यू एंटर डजंट मैच आधार डाटाबेस, तो उसी को आपको यहाँ पर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो। अगर लिंक नहीं है तो वो नंबर आपका नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर जो नंबर आप डालोगे उसमें आधार ओटीपी आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर पैन कार्ड डालना है, और यहाँ पर देख सकते हो जो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो उस पर लिखा हुआ है वो साफ साफ वहां पर आपके फोटो में क्लिक हो। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे आप ये काम करते हो, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक डालनी है, उसके लिए भी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे क्लियर फोटो यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर सिग्नेचर, साइन ऑन ए क्लियर व्हाइट पेपर विद ए ब्लू पेन। तो आप जो साइन करोगे वो भाई बिल्कुल सिग्नेचर यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा भाई यहाँ पर ब्लू पेन से, और व्हाइट पेपर होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये जैसा आप यहाँ पर काम कर लेते हो, अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर जाना है। अब यहाँ पर से आपको जो है ना अपनी डिटेल डालनी है, अपना फादर का नाम डालना है, आपका जो वर्क क्या करते हो आप, भाई आप स्टूडेंट हो, आप या और अदर कुछ काम करते हो, जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको डालनी है। मंथली इनकम आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है? तो उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, तो उसके बाद यहाँ पर मेरे स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। इंटर मदर्स मैडम नेम, भाई अब यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम डालना है और उसको कंफर्म आपको कराना है। सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल सही से डालनी है। उसके बाद आपको इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड कर देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आता है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेम एड्रेस है जो आपके पैन आधार कार्ड में, तो आप उसको सेम करिएगा, अलग है तो आप इसको यहाँ पर सारे को डाल दीजिएगा बिल्कुल सही सही। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर डालिएगा, प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है। नॉमिनी की डिटेल में आपको यहाँ पर इंटर करना, आप नॉमिनी का नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है भाई? तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर डालनी है। नॉमिनी एड्रेस अगर आपका सेम है तो भाई यहाँ पर सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो एड्रेस है हो जाएगा। अगर अलग है तो भाई यहाँ पर आपको जो है ना वो एड्रेस देना है। भाई यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक जो भी है वो यहाँ पर एड्रेस पूरा का पूरा, पिन कोड, लैंडमार्क, ये सारी चीजें डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ पर आते हैं भाई दो तरीके के बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा भाई, दो तरीके के हैं, कोटेक 811 क्लासिक, कोटेक 811 सुपर है। भाई मैंने खुद कोटेक 811 का अकाउंट यूज कर रहा हूं मैं लगभग 1 डेढ़ साल से, और मैंने यहाँ पर कोटेक 811 क्लासिक मेरे पास है फिलहाल में। तो आप यहाँ पर दोनों को यहाँ पर देख लो आपको किस तरीके की नीड है। अगर आपको एटीएम कैश की लिमिट ज्यादा चाहिए, आपको यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बता रखी है कि भाई आपको यहाँ पर कोटेक 811 क्लासिक जो है वन टाइम डिपॉजिट आपका होगा 2000, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोटेक 811 सुपर लेते हो तो उसमें वन टाइम डिपॉजिट होगा आपका 10,000। मिनिमम बैलेंस, अकाउंट बैलेंस यहाँ पर देखो दोनों में जीरो है। कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड, अगर आप 811 क्लासिक यहाँ पर लेते हो तो भाई उसमें देखो आपको स्पेंड पर कुछ भी यहाँ पर डेबिट कार्ड पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 811 क्लासिक लेते हो तो उस पर आपको 5000 तक यहाँ पर 6000 पर ईयर यहाँ पर आपको मिलेगा। डेली कैश ट्रांजेक्शन, एट कैश डेली एटीएम कैश विड्रॉ यहाँ पर आप 25,000 कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 1 लाख तक कर सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर 10,000 पर मंथ यहाँ पर आप
कर सकते हो 811 क्लासिक में, और अगर आप 811 सुपर लेते हो तो उसमें 2 लाख फॉर ट्रांजैक्शन पर मंथ। तो यहाँ पर ये है, तो आपको किस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, आपको यहाँ पर ज्यादा की नीड है, तो भाई आप यहाँ पर 811 सुपर करो। लेकिन भाई मैंने तो यहाँ पर क्लासिक ले रखा है, तो आप चाहो तो क्लासिक के साथ ही जाओ। तो यहाँ पर देखो जितना जो भी आप लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड अमाउंट यहाँ पर करना है, जितना भी आपको यहाँ पर करना है आप उतना कर सकते हो, क्योंकि भाई आप उसको बाद में चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अलाउ करना है आपको लोकेशन, उसके बाद जैसे आप यहाँ तक का काम कर देते हो, अब यहाँ पर आपको एक पिन सेट करनी है। यहाँ तक का आपका सारा काम हो चुका है, आपकी डिटेल सारी आ चुकी है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर दे दिए हैं। तो आपको लास्ट का काम यहाँ पर बचता है, वो यहाँ पर करना है आपको पिन। अब आपको यहाँ पर पिन जनरेट करना है, 6 डिजिट का आपको यहाँ पर एक पिन रखना है, उसके बाद री एंटर करना है आपको यहाँ पर वो पिन। तो जैसे आप ये दोनों काम कर देते हो, उसके बाद कंफर्म कराना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आपकी हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी, फंड कितना आपने ऐड किया वो साइड देखने को मिल जाता है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी करनी है। आपका अगर भाई यहाँ पर वीडियो केवाईसी का अगर ऑप्शन है अवेलेबल, तो भाई यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ करंट विद A811 ऑफिसर, तो भाई यहाँ पर देखो सॉरी द फीचर इज करंटली अनअवेलेबल है। तो ये फीचर अवेलेबल अगर आपके यहाँ पर नहीं है, तो भाई आप यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर जगहों पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो इस तरीके से करके भाई आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपका ये जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। भाई देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है किस तरीके से आपको यहाँ पर ये काम करना है। काफी कमाल का बैंक है, और इसके अंदर भाई मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ। 10,000 के लिमिट का मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। तो आप भी इसको ट्राई करो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।